Hello everyone, welcome back to the Let's Study YouTube channel. So guys, आज हम आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th साइंस बायोलॉजी पार्ट. ठीक है, तो जिन्होंने हमारा क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, डोंट वरी एट ऑल. यहाँ पे आपको ऊपर में यहाँ पे आपको कोई आई करके दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि टोटल 5 वीडियोस है ऑफ दैट चैप्टर एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 15 मिनट्स. तो आप बस 1 घंटे 15 मिनट अपना टाइम दो एंड देख लो यार, इजी है. और इस बार हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं दिस 6th चैप्टर of the class 10th. Before starting this video, those who are new to my channel, I would like to introduce to this channel that this channel consists of full of entertainment with the mixture of study and the gaming videos also. In these study videos we have different types like chapters videos of different class, different chapters, different standards actually, and also of different boards. Then we have the tips related videos, also some gaming videos in this channel. So there is a mixture of entertainment. You would be really getting entertaining while watching my videos. So don't forget to just subscribe to my YouTube channel. एंड ऐसे ही अगर आपको कोई और चैप्टर रिलेटेड चाहिए तो आप बस कमेंट करके बताओ. एंड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ऑब्वियसली लाइक कर दो, क्योंकि इतने सारे स्लाइड्स बनाने में एक्चुअली मेहनत तो होती ही है. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये एक ब्यूटीफुल सा थॉट देख लेते हैं. योर हार्ट इज़ जस्ट अ बीट बॉक्स फॉर दिस सॉन्ग ऑफ योर लाइफ. एक्चुअली So this thought is quite related to the chapter only. Your heart is just a beatbox for the song of your life. This thought actually means, पहले मैं एक्चुअली तो मीनिंग का आप सबको समझ आ गया होगा कि हार्ट से ही बीट बॉक्स है, राइट. एक्चुअली में ये बीट करता है, तो आपके लाइफ के लिए हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट सिर्फ हार्ट ही नहीं, ऐसे और भी ऐसे फंक्शंस है जो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है फॉर द सॉन्ग ऑफ योर लाइफ. तो उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वाइट सिमिलर है टू दी चैप्टर, तो हम इसको ले लेते हैं. ठीक है, एंड इट्स क्वाइट अ गुड थॉट ऑल्सो. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. पहले हम उस पॉइंट के बारे में देखेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशन. बट आपको ये बस सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि क्वाइट ईजी है, बट इसके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे चीज़ें जो आपको रिमेंबर रखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बायोलॉजी पार्ट है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स नहीं, जो आप एक्चुअली में सॉल्व करके कंप्लीट कर लो. दिस इज़ अ क्वाइट ऑफ रिमेंबरिंग पार्ट. और यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही हार्ट का फोटो डाल लिया है, जो अभी आप देख लो. और वैसे भी हम लोग आगे जा कर के इसको अपना पार्ट में हम समझ नहीं वाले हैं, सो डोंट वरी एट ऑल. लेट्स सी अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स लाइक दी अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस. कि देर आर डिफरेंट प्रोसेस, ऑब्वियसली सिर्फ एक नहीं है, बहुत है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी. द मेंटेनेंस फंक्शन मस्ट गो ऑन एवरी टाइम. ऑब्वियसली हार्ट का वर्क है तो हार्ट को चलना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली अलाइव नहीं रह पाएंगे, राइट. तो हर एक फंक्शन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हार्ट इज़ द मेजर थिंग. ठीक है, बाकी सारे फंक्शन अगर डैमेज हो जाए तो हो सकता है इट कॉजेज प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बॉडी, बट द हार्ट इज़ ओनली द थिंग. अगर हार्ट डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांसेस ऑफ बीइंग अलाइव. ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस इट ऑल्सो गिव आउट विथ डिफरेंट प्रोसेसेस which together form and perform this maintenance job, that is the life process. ठीक है, तो मेंटेनेंस जॉब होना चाहिए सारे प्रोसेस के साथ. ऐसा नहीं है कि यार किडनी वर्क ही नहीं कर रहा है तो क्या. ठीक है, अगर आपका लंग्स वर्क नहीं कर रहा है तो क्या, ऑब्वियसली ना कोई इश्यूज आ जाएंगे लाइफ प्रोसेसेस में, तो इट कैन कॉज डैमेज टू दी ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अबाउट some important introductions. तो देखते हैं about this 4 of 4 processes about nutrition, then respiration, transportation and excretion. कि आखिरकार ये important क्यों है and why this goes in the series way. ठीक है, तो देख लो, हमने तो इतना समझ में आ गया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है. सारे प्रोसेस को एक साथ परफॉर्म करना होता है टू मेंटेन दी जॉब, इसलिए
जॉब क्या है? ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी को अलाइव रखने के लिए, राइट? तो सबसे पहला चीज़ तो हमारे बॉडी में एनर्जी आना चाहिए, ठीक है? और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली फूड से। तो वो जो फूड जो हम लोग अपने माउथ में लेते हैं, फिर च्यूई करते हैं, फिर वो अपने ईसोफागस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, तो वो जो प्रोसेस है जहाँ से आपका जो फूड है वो बाहर होता है, एक्चुअली आउटसाइड होता है, बट वो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? तो सबसे पहले अपना जॉब निभाने के लिए द फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज अबाउट द न्यूट्रिशन, ठीक है? ईजी है। अब सेकेंडली, अब जो फूड तो चल गया, चलो उससे हमें एनर्जी मिल गई, बट एक और एनर्जी है, वो है द एज द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि O2, ठीक है? वो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आप देखोगे, रेस्पिरेशन टाइम्स वी हैव टू इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो ऑक्सीजन वो बाहर से हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, क्यों लेते हैं? फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हमारा प्रेजेंट होता है इन दी फूड। तो वहाँ से हम लोग को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होगा ताकि हमें एनर्जी मिल सके फॉर द सेलुलर। तो वो हम तभी ब्रेक कर सकते हैं व्हेन वी रिस्पायर करते हैं। और रिस्पायर कैसे? व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ द वन हु इज़ ब्रेक्स डाउन दी ग्लूकोज, ठीक है? तो न्यूट्रिशन हमने फूड तो ले लिया, बट उसको ब्रेक डाउन करेंगे ना, ग्लूकोज जो है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज अबाउट द रेस्पिरेशन। थर्ड, अब फूड तो हम लोग खा लिए, चलो वो तो ठीक है, ऑक्सीजन भी ले लिया ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन यार ये फूड और ऑक्सीजन हमारे सारे पार्ट्स में जाना चाहिए ना। ब्लड है, चलो ब्लड इज़ द मोस्ट थिंग जो हमारा कैरीज करता है हमारा फूड को, एनर्जी सोर्सेज को टू ऑल दी ऑर्गन्स। तो वो जो है ब्लड जो सारे जगह में हमारा फूड, ऑक्सीजन, दी न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज़, अब देखो हमने फूड भी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सारे एनर्जी मिल गई हमें, बट देयर आर सम वेस्ट मटेरियल्स विच वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है? रिमूव करना ही पड़ता है बॉडी से। तो दैट प्रोडक्ट्स व्हेन वी जस्ट दैट इज़ द रिमूविंग प्रोडक्ट्स। उस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है? समझ में आ रहा है बहुत आसानी से। अब चलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द न्यूट्रिशन टॉपिक, ठीक है? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, अब क्या है? फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी न्यूट्रिशन में आप ले लो, बट दे हैव टू बी ब्रेकन डाउन ठीक है? उसको वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना होगा, जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है? तो अभी आगे चलते हैं। इसके भी बहुत सब टॉपिक्स हैं, जब मैंने बताया था वैसा ही है। दैट इज़ नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके 2 टाइप्स होते हैं। अब इन दोनों टाइप्स के भी अंदर में बहुत टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट लेट्स सी अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की वो 2 टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम से ही आप समझ जाना, जब भी क्वेश्चन आ जा रहा है कि व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटो यानी कि ऑटोट्रॉपिक, ठीक है? तो अबाउट दी प्लांट्स, एंड ऑटो यानी कि दोज हु प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ठीक है? तो यहाँ पे समझ जाना कि प्लांट्स अपने आप से फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स हो गए। एंड हेटरोट्रॉपिक मोड यानी कि हेट्रो, विच आर डिपेंडेंट एंड ऑब्वियसली एनिमल्स, ठीक है? तो आप समझ जाना कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर द ऑन फूड बाय ऑन देयर ओन, दे इंस्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, either they are carnivorous, herbivorous or omnivorous, or even the humans, ठीक है? humans are also dependent on heterotropic, क्योंकि वो एक्चुअली में फूड डिपेंडेंट होते हैं। यू विल से कि ह्यूमंस क्यों नहीं ऑटोट्रॉपिक में? यार वो तो अपने से ही खाना बनाते हैं, बट दैट इज़ द काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, ठीक है? ऑलवेज वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा व्हेन वी विल सी द डिफरेंस, मीन्स इंटरसेप्ट टॉपिक्स अबाउट दिस ऑटोट्रॉपिक एंड द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? बस ये सब तो हम ऑलरेडी अपने 9th से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट दिस थिंग्स, बट अब देखते हैं जो सब टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके 2 डिवीजन, ठीक है?
एंड दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहला है अबाउट द फोटोसिंथेटिक्स और एक है केमोसिंथेसिस। इसको भी आप बस देख के समझ जाना। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं, दैट दोज हु prepare their own food by using the sunlight as a source of energy if the plants have the chlorophyll inside। ठीक है, तो वो हमने समझ चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। एंड दैट एन एग्जाम्पल लाइक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है केमोसिंथेसिस, जो नया टॉपिक है, बट समझ जाना केमो यानी कि केमिकल। जो भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं केमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल एनर्जी फॉर दिस सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि फूड, तो वो हो गए हमारे केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। लाइक एग्जाम्पल द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड बट इन द फॉर्म ऑफ दी बाय यूजिंग दी केमिकल एनर्जी। और जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिखते हैं वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आंसर मी, डिड the humans like we use their sunlight for preparing our food? सनलाइट से हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग आवर फूड। लाइक वी हैव द क्लोरोफिल, वी हैव द क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल विच makes us to make the use of the sunlight as a source of energy and we perform the photosynthesis, तो तभी हम लोग अपना एनर्जी यूज़ कर सकते। तो क्या हम ऑटोट्रॉप्स है? ऑब्वियसली आप जब मेरे क्वेश्चन को सुने होंगे तो समझ गए होंगे कि नहीं, हम तो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। एंड नाउ वी कैन सी दैट हाउ कैन वी कंसिडर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इसके डिविजन्स है, अबाउट दी होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। अब ये सारे जो है वो डिपेंडेंट है अबाउट दी अदर, वो अपने से नहीं खाना बनाते बट दे आर some kind of nutrition that way they are taking either by the other animals or they are eating the green plants, या फिर कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए और उनको मारते भी नहीं है। कोई ऐसे हैं जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर उन सबको यूज़ करते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है, ये 3 चीज़, वो तो हम डीपली पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 30 मिनट से ऊपर जा रही है वीडियो। तो आई नीड टू जस्ट एंड दिस वीडियो राइट नाउ हियर। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप बताना, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर ट्राई करूँगी टू कवर इट डाउन। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव ऑल नोटिफिकेशंस। और जिनको केमिस्ट्री पार्ट चाहिए, डोंट वरी, यहाँ पे आपको आई करके दिखाई रहा होगा अबाउट एवरी पार्ट ऑफ दैट वीडियोज़ ऑफ दैट चैप्टर, आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।